नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए सत्ता की राह आसान नहीं है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनकी विकास नीतियों के कारण उन्हें महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और बार बार पाला बदलने की रणनीति के कारण उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो नीतीश कुमार के पक्ष और विपक्ष में जा सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास और सुशासन की। नीतीश कुमार ने 2005 में लालू राबड़ी के जंगल राज को समाप्त कर बिहार को विकास के पथ पर लाया। सड़कों का जाल तकरीबन 2,09,549 किलोमीटर, राज्य में बिजली आपूर्ति 20 से 22 घंटे और कानून व्यवस्था में सुधार ने उन्हें सुशासन बाबू की छवि दी। ये प्रो इनकम्बेंसी का मजबूत आधार है। दूसरा नंबर, महिलाओं का समर्थन। नीतीश की शराबबंदी, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन और स्कूलगामी लड़कियों के लिए साइकिल योजना ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बनाए रखी। ये उनकी प्रो इनकम्बेंसी को बल देता है। अगले पॉइंट की बात करें, सामाजिक इंजीनियरिंग। नीतीश की अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी जो कि 36% है और गैर यादव यानी ओबीसी समुदाय जैसे कोयरी कुर्मी पर भी आज भी बेहद मजबूत पकड़ है। उनकी गठबंधन रणनीति ने ईबीसी और ओबीसी वोटों को एनडीए के पक्ष में बनाए रखा। स्वास्थ्य और नेतृत्व की बात करें तो नीतीश की उम्र 74 साल हो गई है और हाल के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अनुपस्थिति उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा देता है। अगले नंबर पे बात करेंगे गठबंधन में अस्थिरता। नीतीश कुमार ने 5 बार गठबंधन बदले, जिसके कारण उन्हें पलटू राम कहा जाता है। ये विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और कुछ वोटरों में असंतोष भी पैदा करता है। इसके अलावा अगला मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल विवाद। नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल समर्थन के बाद 5 मुस्लिम नेताओं ने जदयू छोड़ी। इससे मुस्लिम वोटरों में नाराजगी बढ़ी जो पहले नीतीश कुमार को खूब समर्थन देते। बात कर ले बेरोजगारी और पलायन की तो बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च बेरोजगारी दर लगभग 45%। नीतीश की सबसे बड़ी कमजोरी है। युवा और शिक्षित वर्ग में असंतोष एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा देता है। अगले नंबर पे बात कर ले प्रशांत किशोर और नई चुनौतियों की तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी नीतीश के खिलाफ युवाओं और मुस्लिम वोटरों को लामबंद कर उनकी नीतीश थके हुए और मानसिक रूप से रिटायर वाली टिप्पणी ने विपक्ष को नैरेटिव मजबूत कर दिया है। वही राजद का एमवाई समीकरण मॉडल देखें तो राजद की माई और बाप रणनीति यानी मुस्लिम यादव और बहुजन आधी आबादी पिछड़े ने नीतीश के कुर्मी कोयरी गठजोड़ को तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में राजद की औरंगाबाद जीत इसका उदाहरण। आखिरी नंबर पे अगर हम प्रगति यात्रा की बात कर ले तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और भाजपा का समर्थन जैसे 2025 में नीतीश का नारा उनकी स्थिति को मजबूत करता है। एनडीए की एकता और मोदी फैक्टर प्रो इनकम्बेंसी को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता का रुख मिश्रित है। उनकी विकास उपलब्धियां, महिला और ईबीसी वोट बैंक का समर्थन और एनडीए की ताकत प्रो इनकम्बेंसी को बल देती है। हालांकि बेरोजगारी, स्वास्थ्य चिंताएं, गठबंधन अस्थिरता और राजद जन स्वराज की चुनौतियां एंटी इनकम्बेंसी को भी बढ़ावा देती है। वहीं सी वोटर के सर्वे में केवल 18% लोगों ने नीतीश कुमार को सीएम के रूप में चुना, जबकि 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को प्राथमिकता दी। फिर भी नीतीश की सामाजिक इंजीनियरिंग और अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच तमाम जानकार इसे लेकर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो अपने यूं कह लें कि राजनीतिक करियर और उनके अंतिम पड़ाव पर हैं, तो उनके पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो उनके प्रो इनकम्बेंसी को बढ़ावा देते हैं, जबकि कई ऐसे फैक्टर हैं जो उनके विपक्ष में यानी एंटी इनकम्बेंसी को दिखाते हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।